जीवन में सफलता के लिए कुछ नया करना पड़ता है। यह सोच है नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड ठाकुरपुर निवासी अरुण कुमार मुन्ना की। इनका मानना है कि यदि लीक से हटकर मेहनत से काम किया जाए तो शोहरत के साथ दौलत भी आती है। इसी सोच के चलते अरुण कुमार अपनी पैतृक भूमि पर प्रचलित धान गेहूं की खेती न करके केला, पपीता, तरबूज, खरबूजा की खेती पर अधिक ध्यान देते हैं। अरुण कुमार बताते हैं कि वह अपने 1 एकड़ खेत में केला की खेती करके वर्ष में 80,000 से 1 लाख रुपए तक का लाभ ले लेते हैं। उनका मानना है कि केले की खेती में ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं होती है। इसी प्रकार पपीते की फसल भी किसानों के लिए लाभकारी है। वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां एक और खेती को लेकर के किसान परेशान है, आपने किस तरह से अपनी पैतृक ज़मीन पे खेती करके अपनी आय बढ़ाई है? हम लोगों ने अपनी पारंपरिक खेती धान गेहूँ आज से जो है उसको छोड़ के आलू, मेंथा, केला, पपीता इन खेतियों पर ज़्यादा ध्यान दिया और इससे आमदनी बढ़ी। लेकिन हम लोगों को परेशानी इस समय एक तो यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। हम लोग बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं, कहीं 5 बोरी कहीं 1 बोरी की मिल ही नहीं रही, लाइन में लगे रहते दिन भर। और पारंपरिक खेती में तो किसान बिल्कुल घाटे में ही जा रहा है। आजकल गेहूं का रेट भी 1500-1600 रुपये कुंटल से ज़्यादा नहीं और इसमें लागत ज़्यादा आ जाती है। तो आप केले की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? केले की खेती हम लगभग 20 साल से कर रहे हैं। एक फसल में लगभग कितना इनकम हो जाती होगी, कितनी आय हो जाती होगी? 1 एकड़ में यदि रेट अच्छा मिला, पिछले 2 साल से रेट ही नहीं अच्छा मिलता था, लेकिन वैसे अगर रेट अच्छा मिला तो 1 एकड़ में हम लोग शुद्ध मुनाफा लगभग 80,000 1 लाख रुपया प्रति एकड़ आ जाता है। आप क्षेत्र के किसानों को केले की फसल तैयार करने के लिए क्या कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे? हमारे यहाँ काफ़ी लोग आया करते हैं, हमसे पूछताछ किया करते हैं, हम उनको सही राय बताते हैं कि कौन सी प्रजाति का केला लगाओ, कौन सी। हम पपीता की खेती भी करते हैं, उसके भी बताया करते हैं कब खेती दवा डालो, कौन सी दवा डालो या कौन सी खाद डालो, कब डालो, ये हम उनको मतलब समय समय। सरकार द्वारा आपको किसी भी तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है या किसी भी तरह की मदद की जाती है? सरकार द्वारा हमें कोई विशेष नहीं। 2-4-5 साल पहले एक बार हमें टिश्यू कल्चर पे मिली थी सब्सिडी। उसके बाद हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि एक बार हो गया तो अब नहीं मिलेगी। यही सब जितना अधिकारियों से कोई विशेष नहीं हमको मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब कोरोना काल चल रहा है तो किसानों को केले पारंपरिक खेती से हट करके अलग कोई खेती करनी चाहिए? जब तक वो पारंपरिक खेती से हटकर खेती नहीं करेंगे तब तक बस वही अपना थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा चला पाएंगे। लेकिन अगर कहें कि कुछ बचत हो या बच्चों की पढ़ाई अच्छी करवा दें या रहन सहन अपना अच्छा करें तो वो नामुमकिन है। आप अपनी इस खेती से कितने लोगों को और जोड़ रखा है, उनके घर की जीविका चल रही है आपकी खेती की मदद से? हमारे खेतों से लगभग हमारे गांव पड़ोस के लोगों को करीब 40 से 50 परिवारों का खर्चा जो है हमारी खेती से लगभग चलता। हमारे पास हम 4 भाइयों सब खेती हम अकेले ही करते हैं, सबकी जॉइंट फैमिली है। लगभग 25 एकड़ पे खेती हम करते हैं। आप ये बताइए कि आप अपनी खेती में जो समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर के सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, वो किस तरह आपकी मदद करे? एक तो ये छुट्टा पशुओं से भी बहुत बड़ी समस्या है। छुट्टा पशु जो है, जानवर जो है, ये खेतों को मतलब फसलों को बहुत नुकसान कराते हैं। इनका सही निदान अभी तक नहीं हो पाया। आपको इस खेती को करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? हम पहले जब सन 80 से लगभग हम खेती कर रहे हैं तो ये पारंपरिक खेती शुरू की। फिर बगल में हमारे एक हरीश भाई हैं, वो केले खेती हमसे 2 साल पहले करते थे, ब्रह्मपुरवा के हैं। उनसे कुछ प्रेरणा मिली। और हमारे एक दोस्त हैं पालापुर के आरपी सिंह जी, उनसे भी प्रेरणा मिली। हम लोग आपस में राय मशविरा या जो भी कठिनाई होती पूछताछ किया करते हैं, एक दूसरे को शेयर किया करते हैं, वो सब हुआ करता है। अरुण कुमार बताते हैं कि पारंपरिक खेती से फलों की खेती में बाजार भाव मिल जाने पर भारी फायदा हो जाता है। यदि बाजार भाव सही नहीं मिले तब भी कोई नुकसान नहीं होता। लीक से हटकर खेती करने वाले अरुण कुमार ने अपने अनुभव के आधार पर क्षेत्र के किसानों में अच्छा स्थान बना रखा है।
वह बताते हैं कि क्षेत्र के दर्जनों किसान उनसे फसल लेने की विधियां जानने रोज आते हैं। फलों की खेती के अच्छे जानकार माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को बढ़ाने की बातें तो बहुत करती है, किंतु उन्हें आज तक ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, जबकि वर्षों पूर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर विद्युत अधिकारियों को वह सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को यदि सरकार वास्तव में आगे बढ़ाना चाहती है तो किसानों के उपयोग की रासायनिक खाद्य व बिजली को सस्ता करने के साथ उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की ठोस योजना बनाए।